नमस्कार टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं हफ्ते भर की आपकी लव रीडिंग, जिसमें हम लोग सिंगल्स एंड मैरिड लोगों की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं सिंगल्स की एनर्जी देखूंगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए टॉरस। देखते हैं आपके 7 to 14 ऑफ जनवरी तक की क्या रीडिंग आती है ओके सिंगल्स के लिए। चलिए देखते हैं। मैंने वैसे ही कार्ड्स को शफल किया हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि सिंगल्स के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं लव लाइफ में, या फिर सिंगलहुड में कोई आपके पास आ रहा है नहीं आ रहा है। देखते हैं टॉरस। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द डेविल, 9 of wands and queen of wands, okay। बॉटम ऑफ द डेक में 6 of cups है, ओके ओके। सो टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है आपके सिंगल लाइफ में कोई पर्सन वापसी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, कोई पर्सन वापसी कर रहे हैं। आपके पास्ट लवर हो सकते हैं, या पास्ट कोई रिलेटिव आपको शायद हेल्प करने भी आ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। कोई रिलेटिव के साथ अगर आपका टच खो गया हो तो वो रिलेटिव आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे एक टॉक्सिसिटी है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि टॉरस की आप थोड़े से थक गए हैं। यू डोंट वांट एनीथिंग। डेविल का कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एडिक्शंस में फोकस कर रहे हैं अभी। तो जैसे अपने कुछ एनवायरनमेंट में आपके कुछ कंफर्ट जोन्स हैं, कंफर्ट लेवल्स हैं, उसमें ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड इससे क्या हो रहा है कि आपको मेरे को ऐसे फील हो रहा है कि आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी फॉर द नॉइस, आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज़, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपको। एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे कि आप अपने हालातों में ना बंधे हुए हो काइंड ऑफ। और इसमें आपकी कोई मूवमेंट भी नहीं है, देखा जाए तो। बिकॉज ये चीज़ जो है टॉक्सिक बन चुकी है, और इसी चीज़ को आप आगे लिए जा रहे हो। तो इट इज़ वेरी एनॉइंग फॉर यू। और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। या आपके कोई फैमिली रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर ये जो भी लोग हैं ये आपकी काइंड ऑफ सिंगलहुड का फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइक वो चाहते हैं कि आप सिंगल रहो सो दैट ये आपके लाइफ को कंट्रोल कर सके। तो इस तरीके की भी मैं बहुत ज़्यादा एनर्जीज देख पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ओरेकल में से आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अटैचमेंट, ओके, लॉन्गिंग एंड डेस्परेशन। तो यस, जैसा कि मैंने बोला, डेस्परेशन का कार्ड है यहाँ पे, बिकॉज डेविल है हमारे पास। तो आप किसी रिलेशनशिप को लेकर डेस्परेट हो रहे हैं, किसी पास्ट रिलेशनशिप के लेकर डेस्परेट हो रहे हैं। जो चीज़ आपके साथ ख़त्म हो चुकी है उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। आप अपने आप को एक मकड़ी के जाल में काइंड ऑफ मैं देख पा रही हूँ, इल्यूजन्स में आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के इल्यूजन्स में। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे ब्रेकअप कर चुके हो, या फिर आपके साथ नहीं रहते हो, या फिर आप अपने आप को मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि मैरिड होते हुए भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिंगल की एनर्जी में देखते हो। सिंगल की एनर्जी मतलब कि मैरिड तो हूँ मैं, बट कमिटमेंट वाली कोई भावनाएं नहीं है आपको इस पर्सन के लिए, जिनके भी साथ आप रह रहे हो। बिकॉज ये इनके लाइफ में थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इनके फैमिली मेम्बर्स इंटरफेयर करते हैं। तो जो आपको देखिए, मैंने ये सिंगल की एनर्जी ले रही हूँ, बट आई फील कि सिंगल में अगर मैरिड हो आप और आपको सिंगल वाली फीलिंग आती है तो ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, ओके। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यही है कि आपको इस एडिक्शन से निकलना है। अगर आप सिंगल हो एंड आपको कोई भी थर्ड पार्टीज, आपको ऐसा लगता है कि लव लाइफ में बार बार थर्ड पार्टीज आती है, देन यस यू हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअल। आपको स्पिरिचुअली मैजिशियन का कार्ड, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप जिसको आप बहुत टाइम से खोज रहे हो। और टॉरस आपको अभी भी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज यस आपको यूनिवर्स एक ऐसा मैसेज दे रहा है, अगर आप सिंगल
सिंगल हो तो, या फिर आपकी कोई रिलेशनशिप वर्कअप नहीं कर रही है, तो आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है कि आपको कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, सो दैट आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर पाओ, अपने उस रिलेशनशिप को अपने लाइफ में ले पाओ जो आपके लिए है, जो आपके लिए एग्जिस्ट करती है। ओके, सो ये थी सिंगल्स वालों की एनर्जी। अब देखते हैं जो लोग मैरिड हैं, कपल्स हैं, मैरिड लोगों की मैरिज लाइफ में, टॉरस वालों के लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, द टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में अगेन 6 ऑफ कप्स आया है। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं उन लोग की बात करें तो वहाँ पे मुझे आई फील कि यस, आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुई है टॉरस, एंड ये एक किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो, आप उनसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, आप लोगों का या तो सेपरेशन चल रहा है या यू गाइज आर लिविंग सेपरेटली, एंड आप अपनी लाइफ में खुश तो नहीं हो, आप टायर्ड हो चुके हो, बहुत थक चुके हो उस चीज़ से टॉरस, और आप ये सीक्रेट्स को जानते हुए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, आप इस चीज़ को जानते हुए बहुत ज़्यादा हारे हुए महसूस कर रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हो, बट आई फील कि ये पर्सन ये पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, लियो एंड सैजिटेरियस कैन बी स्पेसिफिक, और या फिर पाइसेस कुछ भी स्पेसिफिक। ओके, तो ये पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग की कोई कांटेक्ट नहीं हो रही है, बट लेकिन इस पर्सन को आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है, एंड इन दैट केस मुझे लगता है कि आप भी रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, बट यू आर टायर्ड एक्चुअली। सो यस, आप आपके लिए 10 नंबर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा, एंड यस, एक्सपेंशन एंड प्रॉस्पेरिटी। सो यस, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, एंड 10 का कार्ड ये भी देखिए, 10 नंबर भी आया है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, विच मीन्स कि पूरी तरह से एक साइकिल ख़त्म हो गई है आपकी इस पर्सन के साथ। तो अगर आप लोग साथ में रहते थे, मैरिड थे, कपल्स थे, देन क्योंकि ये मैरिज की रीडिंग है तो ऑफकोर्स आप लोगों की पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, और एक नए चीज़ में आप एंटर करने वाले हो, एक नई जगह पे आप लोग एंटर करने वाले हो। ऑल्सो आई फील विद दिस हाई प्रीस्टेस कि आपके साथ ये पर्सन साइलेंट है, बिकॉज इस पर्सन को कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने गलती किया है, हाई प्रीस्टेस के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन भी हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन में ये कोई कैंसर हो सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव क्वीन ऑफ फायर यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, बट देर इज़ नथिंग यू कांट डू, बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन करियर एंड पर्सनल लाइफ। तो देखिए यहाँ पे आई फील कि आप में से काफ़ी लोग डॉक्टर हैं, ये भी मैं देख पा रही हूँ, आप में से काफ़ी लोग डॉक्टर हैं, अकल्ट में हैं, लाइक टैरो कार्ड रीडर्स हैं, या फिर आप लोग में से काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं, आप में से काफ़ी लोग हीलर्स हैं। ओके, जब आप अगर स्वयं में अपना आप में हीलर्स हैं, देन आपको ये बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको आपसे अलग कर सकते, आपके टैलेंट से आपको अलग कर देगी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, या ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अचीव करने के लिए उस क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में आना होगा, विच मीन्स कि देखिए क्वीन ऑफ फायर यहाँ पे 2 बार है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स क्वीन ऑफ फायर। ओके, ये फायर की एनर्जी मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने काम की तरफ पैशनेट हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड आपका दिमाग नहीं चल रहा, उस टाइम हमें वो टॉपिक में बात नहीं करनी चाहिए। उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब हम ऐसे करते हैं तो हम एक तरफ से हील होते रहते हैं, हम एक तरफ से हील होते हैं हम, क्योंकि हमारी जो भी एनर्जीज है हम अपने प्रोफेशनल्स में डाल रहे हैं। हम लोग पर्सनल में डालेंगे तो ऑफकोर्स हमें दुख दर्द सब कुछ मिलेगा, एंड हम लोग इस चीज़ से पागल हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकता है, तबीयत खराब कर सकते हैं,
एंड इन दैट केस हम दूसरों की भी लाइफ को टेंशन में डाल सकते हैं। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्टेड रहते हैं, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, अकल्ट हो, या फिर आपकी कोई अलग से आईटी कंपनी में आप लोग काम करते हो, या फिर कोई क्रिएटिव इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, तो जो भी आप काम करते हैं, सर्विस करते हैं, किसी की मदद करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें जब आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, आपको एक हीलिंग सेंसेशन शुरू होता है आपका कि चल 1 to 10 आई विल नॉट टॉक टू एनीबडी, मैं खाली अपने काम पे फोकस करूँगा। तो इस चीज़ में क्या होता है कि आपका माइंड कम्प्लीटली काम पे फोकस हो जाता है और उस बात को भूल जाता है जो बात सोच सोच के आप परेशान होते हो। फिर 10 दिन बाद आप जब उस बात के बारे में सोचते हो कि चलो अभी मेरा ब्रेक हो गया, अब मैं सोचती हूँ उस बात के बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है। जब हम किसी से चिपके हुए होते हैं तो हमें क्लैरिटी नहीं दिखाई देता। जब हम उनसे दूर होते हैं, सेपरेट होते हैं किसी थॉट से, किसी पर्सन से, या कोई भी सिचुएशन से, तो हमें उनकी क्लैरिटी पता चलती है कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को टॉरस आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपको एक गाइडेंस यहाँ पे दिया है। तो ये थी आपकी मैरिड लोगों की एंड सिंगल्स की रीडिंग इस हफ्ते की। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड योर लाइक्स। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।